देखिए, हम लोग जेवियर्स के अंदर, जयपुर जेवियर्स के अंदर प्रॉपर 30 आवर्स का स्टॉक मार्केट का सेशन ले रहे हैं, प्लस उसके अंदर क्लासेस ले रहे हैं कैट का। कैट के लिए बहुत जन अपीयर करते हैं, तो उनके लिए हम लोग क्लासेस ले रहे हैं उनका, वो जीके इंटरव्यूज के लिए। बठिंडा में है कैट के सर, एक तो बहुत फेमस, वहाँ पे कर रहे हैं। तो वहाँ सब में रिस्पॉन्स बहुत अलग आता है, यहाँ पे बहुत अलग आता है। चलिए देखते हैं। चलिए, अब कुंभ के बारे में फटाफट, बहुत फटाफट करते हैं। मेरे को भी सब, एज आई सेड अगेन, आई कन्फेस, मेरे को भी पूरा चीज नहीं पता था, तो आप लोगों को भी नहीं पता होगा, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। एक बार गॉड्स एंड द डीमंस, देवास एंड द असुरास, राक्षस और भगवान के बीच में मीटिंग हुआ। नॉर्मली इनके बीच में लड़ाई होता है, पर इनके बीच में मीटिंग हुआ कि हाउ दे कैन बिकम द मोस्ट पावरफुल पीपल इन द यूनिवर्स। गॉड्स एंड द डीमंस, देवास एंड द असुरास, भगवान और देवता के बीच के अंदर, भगवान और राक्षसों के बीच में एक मीटिंग हुआ। लॉर्ड विष्णु ने उनको वो दिया, एडवाइस दिया कि अगर हम लोग क्षीर सागर, क्षीर सागर के एस क्षीर सागर का मंथन करेंगे, तो उसके अंदर से बहुत 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 अच्छा अच्छा चीज निकलेगा। और सबसे मेन है द मैजिकल पोशन, अमृत निकलेगा, जिसको पीने से आदमी में अजय अजय अमर हो जाएगा। तो लॉर्ड विष्णु जी के रिकमेंडेशन पे इन लोग ने जो मीटिंग किया था, उसके अंदर बोला गया कि वो निकालेंगे, अमृत निकालेंगे कहाँ से? समुद्र मंथन करके। कौन सा समुद्र? क्षीर सागर से। और वहां से निकलेगा सब कुछ, ठीक है। अब इतना बड़ा सागर का मंथन करना है तो बहुत सामान चाहिएगा। माउंट मंदारा जो पहाड़ थे, वो बने रॉड। जो वासुकी पावरफुल स्नेक थे, वो बने रोप। और एक तो जायंट टर्टल विष्णु जी बने जो कुर्मा, जो बेस बने उसके लिए। सो तीन बड़ा वाइटल था। माउंट मंदारा बिकेम द रॉड, वासुकी द स्नेक बिकेम द रोप, एंड द बेस वाज द टर्टल, विच वाज एक्चुअली विष्णु जी। विष्णु जी ने जायंट टर्टल का रूप लेके बेस बने, ठीक है। सिर का तरफ द हेड वाज टेकन बाय द असुरास, एंड द टेल की तरफ पकड़ा इन्होंने, गॉड्स ने पकड़ा, और असुराज और राक्षसों के इधर पकड़ा। मंथन चालू हो गया एकदम। इस मंथन जब हुआ तो बहुत सारा चीज निकल रहा है इसमें से, बोलते हैं धनवंतरी, द कामधेनु द डिवाइन काउ निकला। फिर एक तो वो निकला, वृक्ष निकला, ट्री निकला, द विश फुलफिलिंग ट्री निकला। मून निकला, जेम्स निकले, एलिफेंट निकला, हॉर्स निकला। बहुत अलग अलग चीज इसके अंदर से निकल के आया। और फिर इसमें से निकला, एज ए सेड, देयर आर सो मेनी थिंग, जो समुद्र मंथन क्षीर सागर के करने पे इसमें से निकला। देखिए, और लक्ष्मी जी, सब बहुत सारे अप्सरास निकले, बहुत सारी चीज निकले। फिर निकला उसके अंदर से इतना पावरफुल पॉइजन, जो पूरा पृथ्वी को खत्म कर सकते हैं। हला हल करना इसका नाम था। ये इतना पावरफुल था कि सब कोई घबरा गए कि ये, इसको कैसे खत्म किया जाए, इसको कैसे, इसका कैसे, व्हाट इज द सोल्यूशन। तब लॉर्ड शिवा ने, दोनों गॉड्स एंड द डीमंस, राक्षस और देवता लोग दोनों जन गए किसके पास? शिव जी के पास गए। और शिव जी के पास जाके उन्होंने क्या किया, ये उन्होंने बोला, तो शिव जी ने इसको क्या किया, पी लिया। शिव जी ने जब ये पी लिया, तो उससे क्या हो गया, सारा प्रॉब्लम वो पी लिया, इसलिए इनका नाम नीलकंठ है, क्योंकि गले में नीला कलर हो गया, और इन्होंने पी के उसको खत्म किया। तो दैट इज वाई शिव जी इज ऑल्सो कॉल्ड नीलकंठ। फिर अल्टीमेटली निकला, जो लास्ट चीज जो निकला, जिसके लिए सब कोई वेट कर रहे थे, धनवंतरी, द हेवनली फिजिशियन। धनवंतरी जो फिजिशियन है, जिसको बोलते हैं, जिसके कारण बोलते हैं धनतेरस मनाया जाता है, धनवंतरी जो है, वो निकले विद द पॉट ऑफ नेक्टर, द अमृत लेके आए। तो जब वो, अब ये जो स्टोरी मैंने पढ़ा, यही था कि धनवंतरी जब वो निकाल के लेके आए, ये समुद्र मंथन में, उन्होंने लेके आया था अमृत का ये प्याला, कलश, कुंभ जिसको बोलते हैं, मटका, जो मटका लेके आए थे। तब बोलते हैं थोड़ा फाइटिंग चालू हो गया था, भगवान और राक्षस लोग में, देवता और असुराज में, गॉड्स एंड द डीमंस में। तो शायद बोलते हैं, शायद यही होगा कि राक्षस लोग ये पूरा कुंभ लेके भाग गए थे, द नेक्टर ऑफ, वो लेके भाग गए थे, अमृत को लेके भाग गए थे। और एक मिनट, चलिए, द धनवंतरी, द हेवनली फिजिशियन, इमर्ज विद अ पॉट कंटेनिंग द अमृत, द हेवनली नेक्टर ऑफ इमॉर्टलिटी। दोनों में लड़ाई चालू हुआ कि कौन पहले पिएगा। असुराज लोग क्या किए, इसको लेके भाग गए। असुराज लोग लेके भाग गए। फिर विष्णु जी ने अपने आप को मोहिनी के वेश में लाए, डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ विष्णु मोहिनी, द टेम्परेस। और उन्होंने जाके वापस असुराज लोग से ये ले लिया, अमृत का पॉट ले लिया, और वापस लेके आ गए। जब वो वापस आ रहे थे, विष्णु जी मोहिनी के रूप में जब गए, असुराज से लेके आ गए वापस। और जब वो वापस आ रहे थे, तो रास्ता में बोलते हैं, धक्का मुक्की में, भागा दौड़ी में, हड़बड़बाजी में, 4 ड्रॉप बोलते हैं नेक्टर इसमें से गिर गया था, 4 ड्रॉप ऑफ अमृत गिर गया था। वाइल ही वॉज कमिंग बैक, 4 बूंद बोलते हैं वो गिर गया था। क्या गिर गया था? अमृत गिर गया था। कहाँ पे गिरा? हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। ये 4 प्लेसेस में जहां जहां पे ये गिरा, दो दीज 4 प्लेसेस आर सिंस देन बिलीव टू हैव एक्वायर्ड मिस्टिकल पावर्स। द फाइट फॉर द कुंभ, that is the secret picture between the gods and the demons, continued for 12 divine days, which is considered to be as long as 12 years for humans. तो ये 4 प्लेसेस के अंदर गिरा। 12 दिन तक ये लड़ाई चली, भाग दौड़ चला, हड़बड़बाजी चला, धक्का मुक्की चला, जो ह्यूमंस के लिए 12 साल है। इसीलिए ये 4 जगह जहां पे गिरा, विच गॉट पावर्स, इनमें 12-12 साल बाद, 12-12 साल बाद यहाँ पे कुंभ मेला लगता है। बट मेरे को भी ठीक से क्लियर नहीं था, अब मेरे को क्लियर हुआ कि 12 साल बाद कुंभ मेला हर 3 साल बाद होता है। हरिद्वार में पहले होता है, फिर प्रयागराज में, फिर उज्जैन में, फिर नासिक में, फिर हरिद्वार में, फिर प्रयागराज में, फिर उज्जैन में, फिर नासिक में।
हर 3-3 साल बाद रिपीट होता रहता है इन जगह में। बट आउट ऑफ दैट द ग्रैंडेस्ट, द होलीएस्ट एंड द बिगेस्ट इज ओल्डेस्ट इज द प्रयागराज विच इज सेंटर ऑफ द होली। देखिए हम दिखाते हैं यहाँ पे, देखिए अलग अलग है। पूर्ण कुंभ मेला जो लगता है 12 साल बाद, देखिएगा यहाँ पे बहुत सारे कुंभ मेला है। एक महाकुंभ मेला है जो 144 ईयर्स बाद लगता है। वो ऑलरेडी हम लोग के लाइफ स्टाइल में नहीं आएगा, 2001 में हो चुका बोलते हैं। तो कुंभ मेला जो होते हैं हर 3-3 साल बाद यहाँ पे रिपीट होते हैं, और अल्टीमेटली 12 साल बाद एक जगह का नंबर वापस आता है। यहाँ पे बोलते हैं, एज एवरीवन नोज, कि यहाँ पे बोलते हैं कि बिकॉज दे हैड गॉट डिवाइन पावर, वहां पे वो अमृत गिरा था, इसीलिए क्या हुआ कि जो भी वहां पे नहाते हैं, it is said that during this period the river turns into amrit, so those who bathe in it washes the sin and moves them towards the path of salvation, those who take a dip in the holy water। तो इसीलिए सबको ये 3-3 साल बाद यहाँ पे जाके जाते हैं और अपना स्नान करके अपने आप को पाप से, पाप जितने भी पाप होते हैं उससे मुक्ति पाते हैं, सैल्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रथा है, ये हम लोग की मानता है। अब कुंभ मेला जो है, इट इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स, कुंभ एंड मेला। कुंभ ये कलश है जो हम लोग के, जो कुंभ का मतलब क्या हो गया, कलश है, जो हम लोग के बहुत यूज होता है हम लोग के पूजा पाठ के अंदर। वो सब जगह ये पत्ता फूल ये हम लोग देखते हैं। तो कुंभ जो मटका था जिसको लेके वो आ रहे थे विष्णु जी, जिसके अंदर वो निकला था अमृत। और मेला तो वी नो इज अ संस्कृत वर्ड फॉर मीटिंग, फॉर गैदरिंग और मीट, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कुंभ मेला। अब मैंने क्या कहा, ये 4 जगह होता है, ये 4 जगह होता है कुंभ मेला। देखिएगा 4 जगह होता है, अलग अलग 3-3 साल बाद होता है। हरिद्वार में होता है गंगा रिवर के ऊपर, जो उत्तराखंड में है, ये रहा हरिद्वार। उज्जैन में होता है शिप्रा रिवर के अंदर, जहाँ पे मध्य प्रदेश में है। नासिक में होता है गोदावरी के ऊपर, जो महाराष्ट्र में है। और मेन है प्रयागराज, जो जो होता है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे 3 रिवर एक साथ मिलते हैं, गंगा यमुना सरस्वती, इसलिए ये सबसे होलीएस्ट संगम है। यहाँ पे सबसे ज्यादा माना जाता है। तो हर 12-12 साल बाद आता है। 2013 में हुआ था, अब 2025 में हो रहा है, इसके बाद 2037 में होगा प्रयागराज में। जैसे मैंने कहा, पूर्ण कुंभ मेला 12 साल बाद होता है। अर्थ कुंभ मेला 6-6 साल बाद रिपीट होता है इलाहाबाद हरिद्वार में। और ये देखिए महाकुंभ मेला जो 144 ईयर्स बाद होता है, 12 साइकिल खत्म होने के बाद। द कुंभ मेला इज हेल्ड फॉर, ऐसे मैंने कहा, हर 3-3 साल बाद रिपीट होता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट गैदरिंग यही है। हम लोग बहुत जन जाते हैं, मक्का मदीना में बहुत जन जाते होंगे, वेटिकन बहुत जाते होंगे, जेरूसलम को बहुत जन जाते होंगे, वहां पे बहुत जन जाते होंगे, गोल्डन टेम्पल बहुत जन जाते होंगे। बट कुंभ मेला का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कुंभ मेला इज द लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग जो इस साल हो रहा है। 13 जैन से 13 जैन से हो रहा है ये। 26 जैन, हिमांशु अपने आपको म्यूट कर लो। 13 जैन से 26 फरवरी तक ये चलेगा। 46 45 डेज तक चलेगा। इट इज द ओल्डेस्ट, इट्स द ग्रैंडेस्ट, इट्स द बिगेस्ट बाई फार कुंभ मेला इन द वर्ल्ड। मेला जो है गैदरिंग, रिलीजियस गैदरिंग इन द वर्ल्ड, यहीं पे होने वाला है नेक्स्ट 45 डेज तक। अब ये शॉपिंग। सर क्वेरी। हाँ क्या सर, बोलिए 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 सर, बोलिए। सर ये 2019 या मेरे को लग रहा है 4-5 साल पहले जो कुंभ मेला हुआ था वो भी प्रयागराज में कैसे हुआ बाद में? ये मेरे को पता नहीं सर, मैं इसका आइडिया नहीं है, लेकिन वो ये 12-12 साल बाद ही रिपीट होता है, जहां तक मेरे को पता है। आई विल चेक इट आउट, पक्का, मैं पक्का देखूंगा। उसको मैं उसमें गया था तो मेरे को याद है कि 4-5 साल पहले मैं गया था, 2019 आई थी। हाँ, तो 2019 में भी एक जगह उसमें हुआ वो था। अर्ध कुंभ का कॉन्सेप्ट। हाँ, वो 6-6 साल बाद रिपीट होता होगा, राइट। वो 6-6 साल वाला है ना, वो वाला 2013, 2019, 2025, राइट, वही वो अर्थ। 6-6 साल में होता है। हाँ हाँ, वही, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अर्ध है। कुंभ हो ये गया, देखिए वो भी काफी ग्रांड है, द उसमें भी अर्थ यही को, सब अरेंजमेंट किए थे उन्होंने। हाँ एकदम सही है। द अर्थ को मेला अकर्स अप्रोक्सीमेट 6 years बिटवीन टू मेलाज एट इलाहाबाद एंड हरिद्वार। एकदम सही बोले सर। लेकिन ये 12 साल वाला जो बोलते हैं, ये पूर्ण कुंभ मेला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत ग्रैंड होगा। और सबसे शॉकिंग चीज देखिए, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 140 करोड़ के करीब है, और कुंभ मेला में 40 करोड़ आदमी लोग जाएंगे। मैंने सोचा यार ये तो बड़ा अजीब बात है, मतलब मेरे को लगा एक फिगर गलत होगा यार, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने अपने स्टूडेंट लोग से एक पोल लिया था। मैं पोल आप लोग से लेने वाला था, मैं भूल गया। अभी मैं एक पोल लेता हूँ, देखिए। मैं चाहता हूँ ये आप लोग ये पोल का एक बार आंसर दे, मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले आप लोग पोल का आंसर दे। मैं आज का पेरेंट्स का बात कर रहा था, आप लोग तो खुद ही हो, तो आप लोग जब एनीवन इन योर फैमिली गो टू कुंभ मेला, क्या आप लोग के यहाँ से कोई कुंभ मेला में जा रहा है, नहीं जा रहा है, जरा देखिए, करके देखिए। कुंभ मेला में कोई जा रहा है नहीं जा रहा, मैं जानना चाहूंगा कि मेरे को लगा 140 में से 40 करोड़ आदमी लोग कुंभ मेला में जाएंगे, तो बहुत ही बड़ी बात हो गई है। देखिए 140 में से 40 करोड़ आदमी कुंभ मेला में जा रहा है, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। चलिए, बहुत जनों ने आंसर दिया, बाप रे बाप। मेरे को लगा कि, मैं अगल बगल में पता लगाने का कोशिश किया, तो जब बच्चे लोग से पूछा तो उनके तो बहुत मेजोरिटी बोल रहे थे हम लोग के घर से बहुत जन जा रहे हैं। चलिए, बहुत जनों ने आंसर दे दिया है। वाह, व्हाट अ टाइट इज गोइंग ऑन। हम्म चलिए, ऑलमोस्ट सबने आंसर दे दिया है। हम पोल एंड करते हैं, पोल का रिजल्ट शेयर करते हैं। 43 आदमी लोग ने आंसर दिया, 21 ने कहा यस, 22 ने कहा नो, मतलब काफी मेजोरिटी आदमी लोग कुंभ मेला में जा रहे हैं।
अब इसमें तो क्या ना, सब एज वाले चले जाते हैं। तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 140 करोड़ है और 40 से 45 करोड़ आदमी जा रहे हैं। अगर 40-45 दिन के लिए लग रहा है आपको मिला, तो एवरी डे ऑलमोस्ट 1 करोड़ का एवरेज होता है वहाँ पे। ठीक है, ह्यूज भाई, ह्यूज है। इंडिया में देखिए, अब इसके लिए बहुत अरेंजमेंट हो रहा है। देर आर 137 एयरपोर्ट्स इन इंडिया। 157 कहीं आता है, लेकिन नॉर्मली ये 137 है, 20 कुछ अलग टाइप के हैं, तो 137। उत्तर प्रदेश में अकेला ही 15 है, वो भी इसी बार सबसे ज्यादा हुआ है, लास्ट 1 साल में ही बहुत सारे एयरपोर्ट्स खुले हैं। प्रयागराज में भी है, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद है, जहाँ पे होता है ये। तो प्रयागराज, अयोध्या, ये सब तो खुल रहा है एक एक करके। तो 137 ह्यूज अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड। अब ये मेरे को और अजीब लगा था, मैंने कहीं क्लास में आप लोगों को बताया कि नहीं बताया, देखिए मेरे को लगता है टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म स्पेशली, कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन इतना जल्दी डेवलप होता नहीं है। अपन लोग को भी पता है टूरिस्ट डेस्टिनेशन नॉर्मली जल्दी डेवलप होता नहीं है, होना मुश्किल ही है ना। मतलब एक जो टूरिस्ट स्पॉट बन गया वो बन गया, और रिलीजियस टूरिस्ट स्पॉट तो कभी नहीं बनेगा। कोई भी नया मंदिर, कोई भी नया मस्जिद को ऑटोमेटिकली रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, कौन जाएगा आस्था से। अब एक अकेला अयोध्या ही है जो नया बना, बिकॉज ऑफ ह्यूज सेंटिमेंटल वैल्यू था उसके करने। अदरवाइज आप लोग देखोगे, आप लोग वही पुरी जाओगे, वही वही आप तिरुपति जाओगे, वही आप गुरु नानक किया जाओगे, वही वृंदावन, वही आप लोग सालासर खाटू जाते हैं। अगर और कोई बनेगा तो नहीं। तो रिलीजियस टूरिज्म इतना बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है फॉर द स्टेट और द एरिया की, बना हुआ है। वहां पे आदमी जाते हैं और टर्नओवर बहुत फास्ट होता है, जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं। अब खाटू का मेला लगता है तो सब कोई जाते हैं। तो इट इज रिलीजियस टूरिज्म इतना ज्यादा, इतना ज्यादा, इतना ज्यादा हो गया है। और मैंने कहा नॉर्मली टूरिस्ट स्पॉट्स जो होते हैं सबसे इजीएस्ट होते हैं इनकम जनरेटिंग के लिए, कोई भी कंट्री या स्टेट के लिए। बट उतना ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो पुराना होता है वही चलता है, नया में कोई नॉर्मली इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि उसका एक टाइम जेस्टेशन होता है। जो हजारों साल से मंदिर बना हुआ है, जो वो रिलीजियस स्पॉट्स बना, वहीं जाते हैं आदमी लोग। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में तो क्या नहीं है, बनारस है, अयोध्या है, वृंदावन है। अब तो अयोध्या तो नया नया बहुत बड़ा हो गया है। उसका सबसे मेन स्पॉट और टूरिस्ट स्पॉट में वहाँ पे आगरा भी है, ताजमहल। तो वहाँ पे, तो द मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स फॉर इंडियन टूरिस्ट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मेरे को लगा था गोवा होगा या और कोई होगा, नहीं। और कोई स्टैंड भी नहीं करता है कोई चांस। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं इंडिया की तरफ से, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है उत्तर प्रदेश। उसके बाद आते हैं इधर राजस्थान। बहुत आपको पता है राजस्थान में दिख रहा है कंपैरेटिवली कम है, बट आपको समझना चाहिए कि राजस्थान में, मैं बता रहा हूँ, 12% ऑफ द जीडीपी ऑफ राजस्थान सबसे ज्यादा वही है जो टूरिस्ट से आते हैं वहां पे। मतलब ना, वहां पे हम लोग के खाटू है, फिर वो सालासर है, वहां पे तो आदमी ऐसे ही जाता रहता है। हाँ, वहां पे वो भी बहुत सारे हैं, पैलेसेस भी बहुत ज्यादा, बट रिलीजियस टूरिज्म सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है, एंड द इजीएस्ट सोर्स ऑफ इनकम है। तो हम लोग यहाँ पे भी, कोई कलकत्ता आता है तो एक बार काली जी जाता है, गंगा सागर जाता है, बट दोज आर इन बिटवीन कम है। बट क्योंकि अयोध्या भी यूपी को मिल गया है, यूपी तो ऐसे ही नंबर वन था, और अब तो और रॉकेट करके और आगे चला गया। तो और प्रयागराज भी देखिए, मैंने जो बताया आप लोग को, उत्तर पर ये जो चार जो रिलीजियस स्पॉट्स जहाँ पे होता है, यहाँ पे देखिए प्रयागराज एक ठो है, जहाँ पे ये अभी इस बार, तो वो भी उत्तर प्रदेश है, जो मोस्ट ग्रैंडेस्ट एंड द बिगेस्ट है। तो बहुत अरेंजमेंट किया जा रहा है, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी अरेंजमेंट किया जा रहा है प्रयागराज में। इतने सारे, पिछली बार बोलते हैं शायद 19-20 करोड़ आदमी गए थे, अब 40 करोड़ जाने का बात है। कनेक्टिविटी बढ़ गया है, कम्युनिकेशन बढ़ गया है, नेटवर्क बढ़ अच्छे हो गए हैं, तो आदमी लोग 1-2 दिन में जाके वापस आ सकते हैं। बहुत ज्यादा ट्रेन, प्लेन, बस, सब कुछ अरेंजमेंट किया जा रहा है। एक वहां पे बहुत अलग चीज जो मैंने देखा, ये डोम सिटी बनाया जा रहा है। दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ थिंग, फर्स्ट एवर टाइम कुंभ मेला में डोम सिटी बनाया जा रहा है। महंगा बहुत है, 1,10,000 करीब इनका भाड़ा है। और इट इज लाइक स्टेइंग इन अ हिल स्टेशन। इट विल फीचर 44 डोम्स, ईच मेजरिंग दिस बाय दिस, एंड बिल्ड एट अ हाइट ऑफ 15 से 18। मतलब ये ऊपर में होगा, ये नीचे नहीं होगा। यू कैन सिट ओवर देयर, यू कैन मेडिटेट, यू कैन डू योर पूजा, यू कैन री योर रिलीजियस स्टफ, एंड यू कैन बी एंड लुक एट अराउंड ये 20, ये चारों तरफ से खुला हुआ है, 360 डिग्री व्यू है इसके अंदर। बुलेट प्रूफ है, फायर प्रूफ है। सो दिस इज द मोस्ट सिक्योर एरिया, मोस्ट परफेक्ट प्लेस। और 44 इस तरह के डोम सिटी बनाएंगे, फर्स्ट टाइम एवर इंडिया फॉर दिस रिलीज। महंगा है, बट दोस्त हु कैन अफोर्ड इट, दे कैन हैव अ प्रॉपर व्यू अबाउट कुंभ मेला के चारों तरफ, जो उसका आनंद ले सकते हैं प्रॉपरली। ये भी उन लोग के वहाँ पे ये स्पेशल फर्स्ट टाइम अरेंजमेंट किया गया है। बहुत ऐसे ऐसे टेंट्स वेंट्स का तो मेरे को तो ये नहीं लगा कि ये पूरा एक तो शहर से भी बड़ा, 1 करोड़ आदमी लोग डेली वहाँ का एवरेज होगा, तो आप सोचिए कितना बड़ा अरेंजमेंट, कितने तरह के अलग अलग ग्रेड्स ऑफ रहने का जगह है, कितना तरह का वहाँ पे बेथिंग का स्पेस। मतलब इट इज, मतलब हमको लगता है इंडिया जिस तरह से कंडक्ट करता है अपना इलेक्शन, इंडिया जिस तरह से रिलीजियस एक्टिविटीज कंडक्ट करता है, ये अपने आप में एक तो, एक अपने आप में सब वर्ल्ड के लिए। एक सेकेंड, हेलो, हेलो। तो ये बहुत सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं एकदम फुल स्केल पे।
कुंभ का मेला का तो सबसे फेवरेट चीज है कि सब कुंभ के मेले में ही बिछड़ते हैं। योगी जी ने कहा इस बार कुंभ में कोई नहीं बिछड़ेगा, जितना मूवीज आप निकाल लीजिए सबके अंदर कुंभ का मेला का एग्जाम्पल रहता है, क्योंकि हमेशा ही इतना बड़ा गैदरिंग था। 50 साल पहले वाला मूवी निकाली है उसके अंदर भी यही था। तो दिस इज अ ह्यूज अरेंजमेंट एज आई सेड। मतलब बोलते हैं 41 देश का जितना आबादी रही है उतना उतने आदमी लोग यहाँ पे आने वाले हैं। डोम सिटी, स्विट्जरलैंड, क्या क्या नहीं बनाया जा रहा है। सबसे बड़ा रंगोली अभी हम दिखाते हैं इसके अंदर, सबसे बड़ा रंगोली भी वहीं पे बन रहा है। ड्रोन्स भी बनाया जा रहा है, इतना बड़ा रंगोली बन रहा है वहां पे बनाया जा रहा है। और मोदी जी तो ऑब्वियसली जाएंगे ही जाएंगे। सो दिस अ ह्यूज अरेंजमेंट बिंग मेड, हम दिखाते हैं आपको, देखिए। सो ये सब हम लोग को जानना चाहिए। देखिए ये सब हम लोग को, हमको लगता है कहीं ना कहीं देर इज अ कॉन्टेक्स्ट की ये सब हम लोग को पढ़ाना चाहिए स्कूल्स में, सो दैट बच्चा को ये सब पता होना चाहिए। हम लोग को जो कॉमिक्स बुक के थ्रू ये सब जो पता चलता है ना, वो सब से बेटर है थोड़ा सा ये सब चीज़ के बारे में। जब हम लोग का इतना आस्था है, इतना पुराना है, तो वाई नॉट वी टीच। मेरे को लगता है होना चाहिए। तो ये देखिए अंडर अंडर वाटर ड्रोन्स लगाए जा रहे हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस, फॉर सेफ्टी पर्पस। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रंगोली बनाया जा रहा है 55,000 स्क्वायर फीट का, विद दिस। सो लॉट मोर थिंग्स आर बीइंग मेड। तो हाँ, श्वेता ठीक बोल रही है। लोग बहुत पूरा मन रुकते भी, हाँ सब तरह के आदमी लोग हैं, आते जाते भी रहते हैं, सब कुछ ही है। ऑल टाइप ऑफ रीजन, बट इट्स अ ह्यूज मिरेकल हाउ दिस इंटायर थिंग विल बी एक्सरसाइज। एंड सब बिगेस्ट एक्सरसाइज, पूरा इकोनॉमी वहाँ पे ऊपर नीचे हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि टूरिज्म इज अ ह्यूज थिंग राइट नाउ विच इज गोइंग ऑन इन इंडिया। मतलब शेयर मार्केट में कुछ भी खराब हो जाए, बट इंडियन होटल का शेयर का दाम बढ़ते ही जाता है। अब चाहे कितना ही कुछ खराब हो जाए, लेकिन अपन लोग देख रहे हैं कि वो आज होटल वाला होटल मिलता ही नहीं है। इकोनॉमी चाहे गाड़ी नहीं बिक्री हो रहा वो चलेगा, लेकिन होटल का, रिजॉर्ट्स का और एयरफ्लाइन टिकट्स के दाम इतने ज्यादा है, वो पहले भी ज्यादा है और भी ज्यादा होते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं दाम। ये मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए। मैंने देखा, ये देखिए, ये इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन्फॉर्मेशन है। राजस्थान इज गोइंग, ओयो जो बोलता है हर 2-3 दिन में एक नया होटल खोल रहा है राजस्थान में। इमेजिन द अमाउंट ऑफ रश पीपल हैव। ओयो हर 2-3 दिन में एक नया रहा। यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा ताजमहल में जाते हैं आदमी लोग, बिकॉज ऑब्वियसली वो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। बट उसके बाद से बिकॉज ऑफ द रिलीजियस टूरिज्म के कारण वहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ हो गया। तो ये बेसिक मैंने आपको एक तो कुंभ मेला के ऊपर अपडेट दिया, एक तो छोटा सा इन्फॉर्मेशन ये सब जो दिया मैंने। और मैं, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो और भी कुछ देख लेते हैं फटाफट। तो कुंभ मेला के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है जो विकास सर ने कहा, वो एकदम सही है। ऐसा ही सर ना, हम लोग को भी इसके बारे में नहीं पता। मैं भी तो इतना रिसर्च कर रहा था, मेरे को आधा पढ़ा पड़ता था। ये सब हम लोग को, हमको लगता है कहीं ना कहीं हम लोग को शुरू से बचपन से ही पढ़ाएंगे ना, तो बच्चा लोग को पता तो होना चाहिए कि हम लोग का माइथोलॉजी क्या है क्या नहीं है। क्यों नहीं पता होना चाहिए? दिस इज वन थिंग दैट आई थिंक दैट शुड बी इंट्रोड्यूस इन आवर स्कूल करिकुलम। अब देखिए एक तो चीज है, वो दुनिया में 195 कंट्रीज है। नाउ लेट्स कंपेयर टू द कंटेम्प्रेरी थिंग। कुंभ मेला के बारे में हम लोग और फॉलो करेंगे। डोनाल्ड ट्रम्प 20 जनवरी को बनेंगे। मैंने कहा था नोटिस पीरियड होता है, मैंने हम लोग ने क्लास किया था। 5 जनवरी से चालू किया था उन्होंने, 5 नवंबर को बने थे वो, विन जीत गए थे। लेकिन 20 जनवरी को उनका इलेक्शन का शपथ लिया जाएगा, वो बनेंगे प्रेसिडेंट। बट वो अभी से बोलने लगे मैं 3 जगह लेना चाहता हूँ, बाई हुक और बाई क्रूक। पैनामा कैनल, कनाडा और ग्रीनलैंड। ट्रम्प वांट्स टू एक्वायर पैनामा कैनल, कनाडा और ग्रीनलैंड। सोचो, अब सबको एक नया प्रॉब्लम आ गया। इंडिया को चाहिए पीओके, रशिया को चाहिए यूक्रेन, इसराइल को चाहिए गाजा, बांग्लादेश अब नया नौटंकी किया कि उसको पूरा नॉर्थ ईस्ट ही चाहिए, बोलता है उड़ीसा भी मेरा, ये भी है। रिपब्लिक बांग्ला और ये सब तो पता नहीं क्या कर दिया, आदमी लोग के माथा में ठूस दिया कि बस वॉर हुई क्या इसके अंदर। चाइना को चाहिए ताइवान। हर कंट्री एक तो बात बोल रहा है कि हमको ये पार्ट चाहिए, हमको ये पार्ट चाहिए, हमको वो पार्ट चाहिए, ये चाहिए। अभी तो अपने में हो जाओ। अब डोनाल्ड ट्रम्प ने अलग ही बोला, बोला मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा पुलिसमैन हूँ, सबसे बड़ा पावरफुल मेरे पास ही है। मेरे को एक नहीं, दो नहीं, मेरे को 3 एरिया चाहिए। पैनामा कैनल भी लूंगा, कनाडा भी लूंगा, ग्रीनलैंड भी लूंगा। ये देखिए यहाँ पे, देखिए डोनाल्ड ट्रम्प के लड़के ने ये पोस्ट किया है, जिस तरह अमेजोन में पोस्ट करते हैं। ये देखो, ये योर कार्ट, ऐड टू कार्ट, ये उन्होंने एक तो मीम शेयर किया है। यूएस प्रेसिडेंट लाइक डोनाल्ड ट्रम्प सन एरिक टुक टू शेयर टू इमेज दैट ह्यूमरली डिपिक्ट्स द फॉर्मर परचेजिंग कनाडा, ग्रीनलैंड एंड पनामा। वी आर सो बैक। तो ये एक तो नया नया चीज आ रहा है, ये क्या हो गया अभी अचानक में? पहले भी इसके पीछे हिस्ट्री है, बट हु कैन गिव इट? अपना सीट लिया हुआ है। देखिए वहाँ कैनल जो है ना, ये देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऑन इट, एक मिनट। ये देखिए, ये पैनामा कैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये सब आपको पता होना चाहिए, बहुत न्यूज में आएगा। ये देखिए, ये रहा पैनामा। पैनामा एकदम छोटा सा, एकदम छोटू सा। इट वाज अ लैंड। पैनामा, पैनामा सिटी, पैनामा इज अ कंट्री जस्ट इन बिटवीन, एकदम ब्रिज है बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। एकदम यहाँ पे देखिए, एकदम छोटू सा दिखाई दे रहा है पैनामा। पैनामा सिटी, बाल्बोआ उसका क्या करेंसी है। अब 1909 में इन्होंने सोचा कि इसके बीच में एक तो नहर बना लेते हैं, एक तो नहर मतलब टनल बना लेते हैं, कैनल बना लेते हैं, जिस तरह हम लोग के उसके खेतों में होता है, जिसके थ्रू शिप्स यहाँ से क्रॉस कर पाएगा। तो यूएसए, 1904 में यूएसए ने ये पैनामा कैनल बनाना चालू किया। पैनामा ने बोला कि यहाँ पे बना लो, तो यूएसए ने बनाना चालू किया। 1914 में कंप्लीट हुआ, वहां से शिप्स जाना चालू हो गए। और द यूएसए कंट्रोल द कैनल एंड सराउंडिंग पैनामा कैनल जोन अंटिल 1999। उनमें डील हो गया था कि भाई 1999 में हम लोग छोड़ देंगे। 1999 में अमेरिका ने पैनामा कैनल पैनामा को देके छोड़ दिया, उसके थ्रू सब शिप्स जाते हैं। यूएसए ऑफिशियली ट्रांसफर द कैनल टू पैनामा इन 1999। ठीक है, बन गया। इट इज सो। यहां से देखिए शिप्स कैसे आते जाते हैं, मैं दिखाता हूं आपको। पहले जो शिप थे, अगर
न्यूयॉर्क से जाना होता है उस साइड, तो इतना घूम के रेड वाला जगह 15,000 नॉटिकल माइल्स, और न्यूयॉर्क से अगर जाना हो पैनामा कैनल के थ्रू सिर्फ 5,000, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स डिस्टेंस होता था, लॉन्ग डिस्टेंस पुराना था। तो इट इज कंसिडर वन ऑफ द मैन मेड वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। सोचिए पूरा एक तो काट के उसके अंदर से बनाना, उसका वीडियो देखिएगा, लेवल 1 लेवल 2 करके जहाज के ऊपर से करते हैं ना, अमेजिंग चीज है। इट इज कंसिडर वन ऑफ द मैन मेड वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये इट हैज चेंज द इंटायर वर्ल्ड का बिजनेस लाइन, बिजनेस को लेके बहुत ईज कर दिया है। एशिया से भी जो शिप्स आते हैं वो इधर आराम से जा सकते हैं, इधर से भी जो शिप्स आते हैं, इट्स अ ह्यूज मार्वल। अब ये देखिए इस तरह से वो जाता है, यहाँ से एकदम छोटा सा एरिया है, यहाँ से जाता है, और अलग अलग तरह का लॉक्स लगे हुए हैं, और नॉर्मली एक कैनल इसको पार करने में 10 घंटा लगता है। एक एक दिन में करीब 36-38 यहाँ से शिप्स क्रॉस होते हैं। इट्स ह्यूज बेनिफिट फॉर द वर्ल्ड, जो यूएसए ने बनाया था पैनामा के साथ डील करके, और यूएसए ने पैनामा कैनल पैनामा को 1999 में दे दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं ये हमारे इंपॉर्टेंट है, ये हम वापस ले लेंगे। चलो भाई, एक पहला उसने ही कर दिया। दूसरा, ग्रीनलैंड, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है ग्रीनलैंड। अब मजे का बात क्या है, ग्रीनलैंड इतना बड़ा है, डेनमार्क इतना छोटा है। ग्रीनलैंड का मालिक है डेनमार्क, इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड एंड एन ऑटोनमस डैनिश डिपेंडेंट टेरिटरी। ग्रीनलैंड ये रहा, डेनमार्क इतना छोटू सा दिखता भी नहीं है जर्मनी के ऊपर, अभी हम और मैप दिखाएंगे तो और छोटा दिखाई देगा, दिखेगा ही नहीं। और डेनमार्क ही सबसे पहले ग्रीनलैंड में हजारों साल पहले गया होगा, तो वहीं के आदमी लोग वहीं पे रहते रहे। तो ग्रीनलैंड इज डेनमार्क। डेनमार्क, अगर कोई बोले कि ग्रीनलैंड का मालिक कौन है, तो डेनमार्क ही ग्रीनलैंड का मालिक है। ग्रीनलैंड डेनमार्क ही ग्रीनलैंड का मालिक है। और ध्यान से देखिएगा, ग्रीनलैंड का मालिक डेनमार्क ही है। ग्रीनलैंड का कैपिटल न्यू, और करेंसी है क्रोन। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है ग्रीनलैंड भी हम लेंगे, क्योंकि ये ठीक है अमेरिका के ऊपर है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग को ये ग्रीनलैंड चाहिए। कई बार बोल चुका है अमेरिका लास्ट 100-200 सालों में कि ये हम खरीदेंगे। कई बार ऑफर भी दिया है डेनमार्क को कि ये हमको बेच दो, तुम्हारे तो काम नहीं है, ऐसे भी बेकार है वहाँ पे, बट हम लोग के लिए स्ट्रेटेजी। बट डेनमार्क नहीं बेचता है। अभी भी वापस डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है मैं खरीदूंगा, वॉन्ट्स टू बाई ग्रीनलैंड अगेन। ग्रीनलैंड ट्रंप इट इज नॉट फॉर सेल, डेनमार्क बूस्ट ग्रीनलैंड डिफेंस, वापस एक चीज को लेके झमेला होने वाला है। डेनमार्क बोलते हैं सबसे ज्यादा खुश कंट्री में से, वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्रीज में से एक, बार बार इसका नाम आता है फिनलैंड, डेनमार्क, दे द हैप्पीएस्ट पीपल। बट अभी उनके अंदर बहुत स्ट्रेस हो गया है, बिकॉज ट्रंप ने वापस बोला कि मैं करूंगा। अब देखिए यहाँ पे डेनमार्क दिखेगा भी नहीं है, देखिए इतना छोटा सा डेनमार्क है, इतना छोटा सा डेनमार्क है, जर्मनी के ठीक ऊपर, नॉर्वे के नीचे। एंड ही से कि भाई हम लोग को डेनमार्क से वो लेगा, बताइए, हर चीज में। राइट, तो डेनमार्क का कैपिटल कोपेनहेगन, और ये सेकेंड प्लेस एरिया है ग्रीनलैंड, जो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं वो लेंगे। यहाँ पे वो नहीं रुके हैं। तीसरा, अब इसका तो देखिए करना ही चाहिए, उसने बोला कनाडा को बुलाया था, ये जस्टिन ट्रूडो गया था उसके पास खाना खाने, तो बोलते हैं खाना खा रहे थे लोग, सबके लंच डिनर कर रहे थे, तो टेबल पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यार तुम इतना बड़ा हो, तुम हम लोग के सारे ही जी रहे हो, तो एक काम करो, हम लोग के पास 50 स्टेट्स है, हमारे फ्लैग में 50 स्टार्स है, फॉर ईच स्टेट 1 स्टार इज देयर, तो एक काम करो तुम भी एक ग्रुप बन जाओ हम लोग का स्टेट, तो 51st स्टार स्टेट बन जाओ तुम लोग, अपने फ्लैग में 51st स्टार। ट्रम्प सजेस्टेड कनाडा टू बिकम 51st स्टेट। मतलब इमेजिन करो, कनाडा का कैपिटल मेरे को लगता था वैंकूवर है, लेकिन नहीं, वो सब नहीं है, ओटावा इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। और उसने ओपनली एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सजेस्ट कर चुका है, कुछ ट्वीट्स भी किए है डोनाल्ड ट्रंप ने, कि कनाडा को भी वो लेना चाहता है अपने अंदर। मतलब दिस इज गोइंग डिफरेंट लेवल। इसीलिए मैंने कहा कि लेफ्ट राइट एंड सेंटर, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सबको एक एक मांग रहे हैं। रशिया रशिया यूक्रेन को चाह रहा है, इसराइल पैलेस्टाइन को चाह रहा है, गाजा को चाह रहा है, इंडिया पीओके चाहता है, बांग्लादेश हम नया चालू किया कि हमको नॉर्थ ईस्ट इंडिया चाहिए, चाइना बोलता है हमको ताइवान चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप बोला मैं पीछे क्यों हूँ, मैं सबसे पावरफुल हूँ, मेरे को एक नहीं, मेरे को ये तीनों चीज चाहिए। और इसके कारण वो नॉन स्टॉप ट्वीट करेगा, उसके कारण और स्यापा होगा, डेली कुछ ना कुछ बातचीत ही होगा। वो डेनमार्क ने क्या, जो प्रेसिडेंट ने तो कुछ उल्टे सुलटे बोलते होता है, अब शब्द जिसको बोलते हैं वो यूज कर दिए डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में, कि भाई तुम जहां भी आते हो कुछ भी चालू कर देते हो। बट बहुत इसको लेके अब डेली पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ चाहिए। मतलब न्यू ईयर का रेजोल्यूशन उन्होंने देख लिया कि कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। तो देखिए ये एक तो मैंने बता दिया आप लोग को। और देखिए ये एक तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन था, ये नॉर्वे वॉर्वे जो था, इनके पास 89% न्यू कार बिकता है इलेक्ट्रिक। नॉर्वे का कैपिटल ऑस्लो वहीं पे है बगल में, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, इसमें देखिए एक तो चीज दिखाऊंगा, ये रहा डेनमार्क, ऊपर में नॉर्वे है। तो नॉर्वे जो है, वहां पे 89% जो नया गाड़ी बिक रहा है सब इलेक्ट्रिक गाड़ी बिक रहा है। और इलेक्ट्रिक गाड़ी को लेके बोलते हैं बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। एक ऐसा नया रिसर्च किया जा रहा है कि ऐसा सोलर पेंट लगाया जाएगा कि गाड़ी चलते चलते ही चार्ज हो जाएगा। मतलब ना पेट्रोल चाहिए, ना डीजल चाहिए, ना गैस चाहिए, और ना ही उसको इलेक्ट्रिक पॉइंट चाहिए चार्ज करने के लिए। सोलर पेंट विल बी एबल टू चार्ज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑन द मूव। 7,000 किलोमीटर चल पाएंगे, 10,000 किलोमीटर चल पाएंगे ऑन द मूव। तो सोचिए सोलर पेंट, मतलब अनबिलीवेबल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है। ईवी इज एवरीवेयर। और जो एक और हमको हमको भी बहुत अच्छा लगा फोटो देखे जो मैं दिखा रहा हूँ, देख देखिए, जस्ट लुक एट इट। नॉर्मल डीजल पेट्रोल का गाड़ी खोलेंगे, बॉनेट खोलने से इतना सारा पार्ट्स, इतना पाइप, इतना वाल्व, इतना इंजन, इतना स्क्रू। और ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल का गाड़ी, इसका ऊपर का खोलोगे तो ये मिलेगा। नाउ यू नो व्हाई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इज डेड।
दिस इज द इनसाइड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑलमोस्ट नो पार्ट, जीरो पार्ट है। देखिए जिस तरह बच्चा लोग का टॉय टॉय का गाड़ी, हम लोग का प्लास्टिक का गाड़ी अपने घर में रहते हैं, कुछ नहीं होता अंदर में। दिस इज द, बोलते हैं दिस इज द इनसाइड ऑफ अ इलेक्ट्रिक व्हीकल, एंड वी नो व्हाट इज द इनसाइड ऑफ अ इंटरकम्बस्टिबल इंजन जो गाड़ी होता है उसका। तो इमेजिन इतना, नो गैरेज का दरकार नहीं पड़ेगा, नो। मैंने जब 6-7 साल पहले क्लास किए थे इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस तरह का चीज है कि रिपेयर और गैरेज वैरेज सब खत्म हो जाएंगे। यू कैन टेक इट टू द मून एंड बैक एंड देयर इज नो रिपेयर वर्क रिक्वायर्ड। सो दिस इज आल्सो सिचुएशन, दिस इज वन ऑफ द बिग एडवांटेज। नो पोल्यूशन, नो रिपेयर, नो मेंटेनेंस, नो गैरेज, नो मैकेनिक। कितना बड़ा चेंज आने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल के कारण, जिसके कारण और बड़ा आगे ग्रोथ होने का चांस है। तो ये देखिए मैंने आप लोग को बताया एक छोटा सा लास्ट इन्फॉर्मेशन जो हमने बताया था, ये कई बार किया, कि हमारी छोरियां औरत से कम को नहीं। वेनेजुएला में सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल रहते हैं वर्ल्ड के, सबसे ज्यादा ब्यूटी पैजेंट्स उन्होंने ही जीते हैं आउट ऑफ ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल। इंडिया नंबर 5 पे है। तो दिस इज जस्ट अ स्मॉल इन्फॉर्मेशन कि फिलीपींस, यूएसए, पोर्टोरिको और इंडिया यहाँ पे है, एंड वेनेजुएला इज एट नंबर 1 हैविंग द मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल इन द वर्ल्ड। तो ये देखिए मैंने जो भी जितना भी छोटा टिडबिट्स था, जितना भी पैनामा था, जितना कुंभ मिला था, वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया अभी के लिए। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास करेंगे उसके बाद। तो यही है सर। चलिए। सर मजा आ गया सर। आपका क्या है कि जो रिसर्च कहाँ से करते हैं मेरे को पता नहीं, लेकिन एकदम नया रहता है आपका कंटेंट, एकदम नया सर। मैं बोल रहा हूँ ना सर, आप लोग 100 काम करते हो, मैं एक ही काम करता हूँ। तो मेरे में अलग चीज है, आप मल्टीटास्किंग, आप लोग ज्यादा बहुत बहुत बड़ा काम करते हो। मेरा कुछ कार्य मैं यही करता रहता हूँ, इसे निकालता रहता, निकाल निकाल के डालता रहता हूँ सर। तो वंडरफुल सर सर। आप जा रहे हैं कि क्या है कुंभ में? कहाँ पे? कुंभ मिला। अरे बाप रे, मैं सब स्टूडेंट को बुलाऊं कि अपने पेरेंट्स गार्जियन को बुला भी, 1 करोड़ आदमी लोग जाएंगे, धक्का मुक्की बहुत होगा, सब केयरफुली जाओ। लेकिन पता नहीं कितने मार्वलस चीज है, कैसे मैनेज करते हैं लोग पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में, इतना बड़ा सर मैं क्राउड। आज कुंभ में गया था, मेरा एक्सपीरियंस बहुत औसम था। मैं टेंट में भी, मैं उस एरिया में भी जाके आया था। मतलब माइंड ब्लोइंग सर्विस, माइंड ब्लोइंग अरेंजमेंट्स, मतलब अनपैरेलल है सर। और ये जो हो रहा है उससे डबल हो रहा है इस बार। हाँ, और जो अरे नहीं तो 40 करोड़ इसमें सबसे अगर हम्म। सर मैंने योगी जी का एक स्टेटमेंट सुना था कि 40 करोड़ आएंगे और हम अरेंजमेंट ऐसा करेंगे, 50 करोड़ भी आए तो अरेंजमेंट वैसा रहे। तो उस लेवल पे वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं। नहीं, वो कर रहे हैं तो एक्चुअल में। मैं बोल रहा हूँ इसमें हम लोग कोई भी उनको एक वर्ड इधर उधर नहीं बोल सकते, दे आर एक्चुअली। इवन जो वहां पे इम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, जो तैयारियों में सफाई के वर्कर्स हैं वगैरह वगैरह, उनके बच्चों के लिए भी स्कूलें चल रही है अलग से उस पीरियड के लिए। मतलब अभी से जैसे 1-1.5 महीना पहले से चालू कर दिया, अलग स्कूल का सेटअप किया गया है केवल एंड केवल 3 महीने के लिए। मतलब 2 महीने पहले उसमें चलेगा, तो 3 महीने के स्कूल का सेटअप बनाया गया है टोटल। जो वर्कर्स आएंगे उनके बच्चों के लिए, जिससे उनकी पढ़ाई हैम्पर ना हो, इस अरे लेवल के बाप, अरेंजमेंट्स। ये तो नहीं पता था सर कि मतलब किसी का भी कोई डेली रूटीन खराब नहीं हो, कि भाई उसको शिफ्ट एग्जैक्टली पे आना पड़ ये रहा हो। इंश्योर किया गया है, ये इंश्योर किया गया वहां पे। इतना माइन्यूट लेवल तक सब चीज माइन्यूट वर्किंग होती है सर, इसको औसम काम कर रही है वो। सब पूरा, इसीलिए इसमें हम लोग बोल ही नहीं सकते। इसीलिए देखिए तभी उनको, तभी वो हरियाणा भी जीतते हैं, तभी वो महाराष्ट्र भी जीतते हैं। कहीं ना कहीं दिखता है कि ग्रास रूट लेवल पे वो जो काम कर रहे हैं ना, वो एक्चुअल में टच करते हैं आदमी लोग को। चलिए थैंक सर, यू सर, थैंक बात करेंगे। यू। ओके।